आखिर भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी। आप सब जानते होंगे कि श्री कृष्ण जी जो थे वो स्वयं नारायण भगवान विष्णु के अवतार थे। कोई भी भगवान अगर धरती पर अवतार लेते हैं तो वो किसी न किसी कारण वश लेते हैं। जब उनका कारण सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तब उन्हें किसी न किसी बहाने से अपनी जो लीला करके बैकुंठ वापस लौटना होता था। ऐसा ही किया था श्री कृष्ण जी ने। तो बात थी कुछ ऐसी, महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। भगवान कृष्ण और पांडव भी उसके साथ गए थे। गांधारी अपने बेटों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उसने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया और कहा कि 36 वर्षों के बाद तुम्हारा जो वंश है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदु वंश का भी नाश होगा। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिशाप स्वीकार कर लिया और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनका अंत एक शिकारी के हाथों हुआ। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल ही है। ईर्ष्या, लालच और घमंड, ये तीनों ही कारण चचेरे भाइयों के बीच संग्राम का कारण बना। एक तरफ 100 कौरव भाई और दूसरी तरफ सिर्फ 5 पांडव। कृष्ण से लेकर भीष्म पितामह, द्रोणा, शिखंडी आदि सभी बड़े बड़े धुरंधरों ने इस युद्ध में भाग लिया था। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना जरूरी है, जिनमें श्री कृष्ण जी की मृत्यु और द्वारका के नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसल पूर्व 18 पर्व में से एक है जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारका के साथ घटी घटना का वर्णन है। तो चलिए जानते हैं क्या छिपा है मौसल पर्व की कहानी के भीतर। यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी। यहाँ युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वे उसे ये बताएं कि गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है, मतलब लड़का है या लड़की है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। सांब ने ये सारी घटना उग्रसेन से बताई। उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया।
साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में से किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न शुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीज़ों का समाप्त हो जाना, स्त्रियों द्वारा अपने पतियों और पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात करना आदि बेहद सामान्य घटनाक्रम हो गया था। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरुओं का असमान, निंदा, देश जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रवास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रवास नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। वे नाचते गाते और मदिरा का सेवन करते रहे। मदिरा के नशे में चूर सात्य कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वही कृतवर्मा ने भी सात्यायकी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सत्याकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्याकी की मौत के घाट उसको उतार दिया। जब कृष्ण जी को इस बात का पता चला तो वह वहाँ प्रकट हो गए और एर का घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक क्षण में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण जी ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। बब्रू, दारुक और कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। बलराम इस उपद्रव का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो भी बच गए। कुछ समय बाद बब्रू और बलराम की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कृष्ण ने दारुक को पांडवों के पास भेजा और कहा कि अर्जुन को सारी घटना बताकर उससे मदद लेकर आए। दारुक इंद्रप्रस्थ की ओर खाना हो गया और पीछे से ही श्री कृष्ण जी ने अपना देह भी त्याग दिया। यह भी उनकी लीला थी। कृष्ण की मृत्यु के घटना प्रवास नदी से ही जुड़ी है, जिसमें लोहे की छड़ का चूरन बहाया गया था। लोहे की छड़ का चूरन एक मछली ने निगल लिया था और वह उसके पेट में जाकर एक धातु का टुकड़ा बन गया था। जीरू नामक का एक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर तीर का निर्माण किया। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा कि वहाँ कोई हिरन है और उसने कृष्ण पर वो तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण जी की वहाँ पर मृत्यु हो गई। जाने कहिए कि उनकी जो लीला थी वो वे पृथ्वी कर पूरी करके उन्होंने पृथ्वी त्याग दी। कुछ समय बाद अर्जुन मदद लेकर द्वारका पहुँचे और कृष्ण जी की मृत्यु की खबर पाकर अत्यंत दुखी हो गए। कृष्ण जी के जाने के बाद द्वारका में उनकी 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक ही शेष रह गए। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होने लगे। परंतु जैसे ही लोग द्वारका छोड़ने के लिए तैयार हुए, जल का स्तर बढ़ने लगा और डाकुओं ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया। और जब अर्जुन उनकी सहायता करने के लिए अस्त्र चलाने लगे तो वे सभी मंत्र भूल गए। द्वारका नगरी पानी के भीतर समा गई। अर्जुन श्री कृष्ण की कुछ रानियों और शेष प्रजा को लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए और वापस आकर सारी घटना युधिष्ठिर को बताई।
भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा यादव वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया और द्वारिका समुद्र में डूब गई। और यही सारी थी कहानी कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु भी आपने देखा कैसे हो गई, कैसे उनका यादव वंश समाप्त हो गया, कैसे द्वारका पानी में डूब गई। तो यही थी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी ही सनातन धर्म के रिगार्डिंग नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।